फिर किसी को गले में और किसी को तो पूरे शरीर में कहीं पर भी स्टोन हो सकता है। कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है ज्यादातर। नमस्ते। वो कैल्शियम डिपॉजिट पेनक्रियास में भी हो सकता है, वो कैल्शियम का डिपोजिशन वो जो है हमारी किडनी में भी हो सकता है। और कैल्शियम डिपॉजिट मैंने एक देखा गले में पथरी हो गई। ये तो ज्यादातर जो पथरी हो कैल्शियम से बनती है। यदि आप नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम करते हैं और थोड़ा तेज चलते हैं या तेज दौड़ते हैं तो आपको कभी भी पथरी नहीं होगी। पानी की मात्रा पूरी सेवन किया करें। गाल ब्लैडर में स्टोन भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। गाल ब्लैडर का जो स्टोन है वो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होता है। यदि आप नियमित रूप से कपालभाति करते हैं तो आपको गल स्टोन भी नहीं होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा। तले हुए पदार्थ हम ज्यादा खाने लगे और शारीरिक श्रम छूट गया। इसमें कपालभाति तो जरूर करना चाहिए, नहीं तो आपको किडनी स्टोन, गल स्टोन अथवा पेनक्रियास का स्टोन या शरीर में कहीं पर भी स्टोन हो सकता है। तो पानी की मात्रा का पूरा ख्याल रखें। कभी कभी छाछ पी लिया करें। पहले थोड़ी सी खट्टी छाछ पी लिया करते थे, उसके और भी बहुत गुण है। उससे मूत्र रोग भी नहीं होते। वह शरीर के विकास के लिए भी उसमें कैल्शियम से लेकर के दूसरे पोषक तत्व होते हैं। डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो छाछ का सेवन कभी कभी कर लिया करें। पहले लोग कुल्थी की दाल कभी कभी खा लेते थे, तो कुल्थी का दाल का सेवन करने से कहीं पर भी आपके शरीर में स्टोन नहीं होगी। और स्टोन होने के बाद आप कुल्थी को उबाल करके, कुल्थी का दाल 1-2 चम्मच ले लिया, उसको एक पानी में उबाल करके एक गिलास पानी में उबाला, 50 ग्राम बच गया, 100 ग्राम बच गया तो छान के पी लिया उसको। पथरी के लिए मूली का प्रयोग भी बहुत अच्छा होता है। पहले मूली लोग खाया करते थे, अभी भी हम सलाद आदि में उसका प्रयोग करते हैं। जो मूली का नियमित रूप से सेवन करते हैं उनको पथरी नहीं होती है। जो का आटा कभी कभी खा लेते हैं, जौ बारले जो है उसका सेवन बहुत अच्छा रहता है। पहले तो हमारे यहाँ खाने में हम जो है चना है, गेहूं है, बाजरा है, मकई है, अलग अलग तरह के अन्न खाया करते थे। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जौ का सेवन जो करते हैं उनको भी पथरी नहीं होती है। और पथरी की दवाई के तौर पर हम लोग यवक क्षार है, मूली क्षार है, जो का मूली का क्षार बना लेते हैं, उसकी प्रक्रिया है। फिर हजरल यहूद भस्म उसमें हम डालते हैं। फिर श्वेत पपटी का सेवन को उसमें डालते हैं, तो इससे हम अश्वमेध रस बनाते हैं। ये 1-1 ग्राम सुबह शाम इसका सेवन कर सकते हैं। ये पथरी के लिए बहुत उपयुक्त होती है। और पथरी के लिए कुछ काढ़े होते हैं जड़ी बूटियों के, जैसे वरुण की छाल है, गोखरू है, पुनर्नवा है, पाषाण भेद है। इन सब को मिलाकर के एक अश्वमेध क्वाथ हमने बनाया, उसका भी सेवन 1-1 चम्मच सुबह शाम उसको काढ़ा बना करके पी लिया तो उससे पथरी दूर हो जाती है। एक पत्थर चटा पत्ते होते हैं, वो कहीं पर भी कोई किसी भी माली से आप पूछ सकते हैं। हम भी अपने नर्सरी में उसको लगाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं कि आप कैसे अलग अलग बीमारियों में अलग अलग औषधियों का, जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पत्थर चटा के जो पत्ते होते हैं, 3 से 5 सेवन कर लिया तो सभी तरह की पथरी से हमें छुटकारा दिलाता है। किसी की 7 दिन में, किसी की 15 दिन में, किसी के 1 महीने में पथरी निकल जाती है। कपालभाति करते करते लोगों को थोड़ा सा दर्द होने लगता है, फिर वो थोड़ा पानी पीते हैं और पथरी निकल जाती है। ऐसे मैक्सिमम लोगों को हो जाता है। गाल स्टोन में भी यदि बहुत ज्यादा गाल ब्लैडर पूरा ही भर गया है स्टोन से तो उस समय तो फिर आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। लेकिन प्रारंभिक अवस्था का गाल स्टोन पे कपालभाति निरंतर करने से डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि उसका वो निकलता नहीं, वो उसका एक दूसरा तरीका है। तो ये पथरी के लिए योग का और आयुर्वेद का जो उपाय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रामबाण है, ये अचूक उसकी दवा है। आप खुद इन नुस्खों को अपनाएं और दूसरों को भी बताएं, जिससे कि किसी को भी पथरी के लिए ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़े। और एक बार आप ऑपरेशन करा लेते हैं तो बार बार फिर पथरी डेवलप होती है। आप योगाभ्यास करके और जो हमने आपको प्राकृतिक उपाय बताए इनको अपना करके आप बार बार पथरी होने की जो टेंडेंसी है उससे भी आप बचना चाहते हैं तो योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं, जिससे कि आप बार बार पथरी के शिकार ना हो। वेरी नाइस। पायरिया की समस्या, दांतों में ठंडा गर्म पानी लगना, मसूड़ों का फूलना,